कभी सोचा है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी होगी? मतलब बिना किसी टेंशन के आराम से। आज हम एक बहुत ही पावरफुल सीधी सादी टू स्टेप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ना सिर्फ पैसा बनाने में मदद करेगी बल्कि रिटायरमेंट के बाद एक स्टेडी इनकम भी पक्की करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आज की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम सबकी उम्र बढ़ रही है, खर्चे भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई 35 साल या उससे भी ज्यादा लंबे रिटायरमेंट को प्लान कैसे करे? ये सच में एक चैलेंज है। तो सवाल यह है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? देखिए, सबका जो आखिर गोल है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां रिटायरमेंट के बाद काम की कोई टेंशन नहीं, आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं और हर महीने एक रेगुलर इनकम भी आ रही है, ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस के आराम से जी सकें। तो इस गोल तक पहुंचने का जो पहला स्टेप है वो है एक्यूमुलेशन फेज, यानी वो दौर जब आप काम कर रहे हैं और आपका मेन फोकस एक बड़ा सा रिटायरमेंट फंड तैयार करना है। और इस काम के लिए सबसे पावरफुल टूल है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब एसआईपी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे हर महीने आप गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर कंपाउंडिंग का जादू अपना काम करता है और समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत बन जाती है। चलिए देखते हैं कि एसआईपी असल में कितना पावरफुल हो सकता है। इस टेबल पे एक नजर डालिए। अगर कोई 10 साल तक हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 12% के अज्यूम्ड रिटर्न पर उनका 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 23 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। यही तो है कंपाउंडिंग का कमाल। तो ठीक है, मेहनत करके एक बड़ा फंड तो बना लिया। अब आता है सफर का दूसरा पड़ाव, द विथड्रॉल फेज, यानी अब पैसे निकालने का समय। रिटायरमेंट के बाद फोकस सेविंग से हटकर एक रेगुलर इनकम बनाने पर चला जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, यानी एसडब्ल्यूपी की। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको अपने म्यूचुअल फंड से रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट निकालने की सुविधा देती है। इससे होता क्या है, आपको हर महीने इनकम भी मिलती रहती है और आपका बचा हुआ पैसा इन्वेस्टेड रहता है और वो ग्रो भी करता रहता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एसआईपी में पैसा फंड में अंदर जाता है ताकि वेल्थ बन सके, और एसडब्ल्यूपी में पैसा फंड से बाहर आता है ताकि रिटायरमेंट में इनकम मिल सके। एक है पैसा जमा करने के लिए, तो दूसरा है उसे इस्तेमाल करने के लिए। अब इन सारी थ्योरेटिकल बातों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मिलते हैं रोहन से और देखते हैं कि यह स्ट्रैटेजी असल जिंदगी में काम कैसे करती है। तो ये हैं रोहन। 30 साल की उम्र में रोहन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन डिसिप्लिन फैसला लिया। फैसला यह था कि वो अगले 20 साल तक हर महीने एसआईपी के जरिए 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और इसका नतीजा, अरे वाकई कमाल का। 20 सालों में रोहन ने टोटल इन्वेस्ट किए 36 लाख रुपए, लेकिन 12% के एवरेज रिटर्न के साथ 50 साल की उम्र तक उनकी दौलत बढ़कर हो गई लगभग 1.5 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20 साल के डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग की पावर का नतीजा है। और यही बात हमें समझनी है। तो 50 की उम्र में रोहन रिटायर हो जाते हैं। अब वो अपने इस 1.5 करोड़ के फंड को एक लो रिस्क फंड में मूव करते हैं और अपनी मंथली इनकम के लिए एक एसडब्ल्यूपी शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट शिफ्ट है एक्यूमुलेशन फेज से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इस 1.5 करोड़ रुपए को पूरी जिंदगी चलाया कैसे जाए? इसके लिए एक स्मार्ट विड्रॉल स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। ये सवाल हर रिटायरी के दिमाग में होता है कि भाई अपने फंड से पैसे कैसे निकालें कि वो टाइम से पहले खत्म ना हो जाएं और 30-35 साल या उससे भी ज्यादा आराम से चल जाएं। इसका जवाब है 4% रूल। ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। पहले साल अपने टोटल कॉर्पस का सिर्फ 4% निकालिए और उसके बाद के सालों में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए विड्रॉल अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। अब रोहन के केस में देखें तो 1.5 करोड़ का 4% हुआ 6 लाख रुपए सालाना, यानी महीने का 50,000 रुपए। और वो हर साल इस अमाउंट को 6% के इन्फ्लेशन रेट से बढ़ाएंगे ताकि उनकी परचेजिंग पावर कम ना हो। और अब देखिए ये स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है। अगर हम 8% का रिटर्न मानकर चलें तो 71 साल की उम्र में भी रोहन का फंड बढ़कर करीब 2 करोड़ 84 लाख रुपए हो जाता है।
और 85 की उम्र में भी उनके पास लगभग 85 लाख रुपए बचे होते हैं। इसका मतलब ये फंड 35 साल से भी ज्यादा आराम से चलता है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं और इसके जो मेन टेकअवेज हैं उन्हें याद कर लेते हैं। तो ये रहा आपका 2 स्टेप रिटायरमेंट ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, अपने वर्किंग ईयर्स में एक कंसिस्टेंट एसआईपी के साथ वेल्थ क्रिएट करें। स्टेप 2, रिटायरमेंट में एक एसडब्ल्यूपी के साथ रेगुलर इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम पाएं। और गाइडलाइन क्या है? 4% रूल का इस्तेमाल करें ताकि आपका रिटायरमेंट फंड 35 साल से ज्यादा चल सके। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, कंसिस्टेंट स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स और कंपाउंडिंग की शक्ति एक व्यक्ति को बुढ़ापे में स्ट्रेस फ्री रहने में मदद कर सकती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अगर आज से ही एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जाए तो किसी की भी रिटायरमेंट स्टोरी कैसी दिख सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।